नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय न्यूज पर इस समय राजेंद्र नागर आपके साथ और आप देख रहे हैं 17 नवंबर शुक्रवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की आज की ताजा सुर्खियों पर। ज्वेलर्स के घर हुई 20 लाख की चोरी, जीवटता को सलाम, हाथ पैर से दिव्यांग को साथ ही लेकर पहुंचे वोट डलवाने, कांग्रेस को वोट डाला और पर्ची भाजपा की निकली, पहली बार मतदान कर खिले युवतियों के चेहरे। उज्जैन जिले में शाम 5 बजे तक हुआ 75.42% मतदान। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। शाम 6 बजते ही वोटिंग का सिलसिला थम गया। वोट डालने को लेकर दिन भर मतदाताओं में जोश हाई रहा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उज्जैन जिले में शाम 5 बजे तक 75.42% मतदान हुआ। मतदान समाप्ति तक यानी कि शाम 6 बजे तक के आंकड़े रात 8 बजे तक भी जारी नहीं हो सके थे। दरअसल उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक उज्जैन उत्तर में 79,124 पुरुष और 74,530 महिलाओं ने वोट डाला। इस तरह मतदान का प्रतिशत 67.7% रहा। इसी तरह उज्जैन दक्षिण में 89,058 पुरुष और 84,518 महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसका मतदान का प्रतिशत 67.54 रहा। इसी तरह नागदा में 77.7% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष 88,688 और महिला वोटरों की संख्या 82,768 रही। तराना में 79.92% मतदान हुआ, जिसमें 77,546 पुरुष और 72,135 महिला वोटर रहीं। महिदपुर में 79.25% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 88,385 और महिला वोटर 82,051 रही। इसी तरह घटिया में 91,369 पुरुष और 85,367 महिलाओं ने मतदान किया, जिसका प्रतिशत 79.44 रहा। वहीं बड़नगर में 78.9% मतदान हुआ, जिसमें पुरुष वोटर्स 82,754 और महिला वोटर 77,834 थी। मतदान के दौरान जिले में छिटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इधर फाजलपुरा स्थित 165 पोलिंग बूथ पर उस समय हंगामा हो गया जब एक युवती फर्जी वोट डालने पहुंच गई। युवती वोट डालने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी पोल खुल गई और वह पकड़ी गई। पूछताछ में युवती घबरा गई और उसने बताया कि मनीष पिपाड़ा नामक व्यक्ति उसे फर्जी वोट डलवाने के लिए लेकर आया था। मनीष पिपाड़ा वीरी क्लॉथ मार्केट का व्यापारी बताया जा रहा है। इधर दिन भर सोशल मीडिया पर डॉक्टर मोहन यादव की एक तस्वीर काफी चर्चा में रही, जिसमें वह बीजेपी के चिन्ह कमल का फूल प्रिंट किया हुआ दुपट्टा डालकर वोट डालने पहुंच गए। इस फोटो में बाकायदा कैमरा भी नजर आ रहा है, जबकि केवल मतदाता को ही अंदर जाने के लिए अनुमति होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस दौरान प्रशासन क्या कर रहा था, कैसे उन्होंने कैमरामैन को अंदर जाकर फोटो खींचने की इजाजत दे दी। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति ली और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज करवाई। दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को आदर्श पोलिंग बूथ के रूप में गुब्बारों और लड़ियों से सजाया गया। यहां आने वाले वोटर्स को रंगोली के माध्यम से लोकतंत्र के महापर्व की बधाई दी गई। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ है तो हम हैं जैसे स्लोगन भी लिखे हुए बैनर के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहां वोट डालने के बाद मतदाताओं ने फोटो क्लिक की। जिन युवाओं ने पहली बार वोट किया उन्हें एवं दिव्यांग मतदाताओं को पौधे भेंटकर सम्मानित भी किया गया। यहाँ विशेष आकर्षण रहा डिजिटल टोकन सिस्टम। मतदाताओं को लाइन में न लगना पड़े, इसलिए मतदाता टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जैसे ही स्क्रीन पर टोकन नंबर डिस्प्ले हुआ, उन्होंने वोट डाला। इस बीच नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह भी वहां पहुंचे और आदर्श पोलिंग बूथ की प्रशंसा की। लक्ष्मीनगर चौराहा स्थित अरिहंत धाम कॉलोनी के रहवासी शुक्रवार सुबह सामूहिक रूप से मतदान करने पहुंचे। 100% रहवासियों ने देश और शहर के हित में वोट डाला और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। रहवासियों ने मतदान केंद्र पर की गई व्यवस्था के लिए प्रशासन को भी धन्यवाद दिया और किन मुद्दों को लेकर वोट डाला वह भी साझा किया। सभी साथ में निकले, उनसे अपील की गई और सभी अपने अपने वाहनों पे एक साथ गए और एक साथ हमने मत डाला। उस समय भीड़ भी नहीं थी और बहुत ही आराम से मत डाला और व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। शासन प्रशासन को भी धन्यवाद। उज्जैन उत्तर विधानसभा के जयसिंहपुरा मार्ग स्थित माधवगंज स्कूल में बने मतदान केंद्र पर दोपहर में हंगामा हो गया। यहां फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता बबलू खींची ने विरोध किया। सूचना पर सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा और महाकाल टीआई अजय वर्मा की टीम ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।
एक और तो मतदाताओं ने जोर शोर से वोट डाला, वहीं कुछ मतदाता ऐसे भी रहे जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण मतदान करने से वंचित रह गए। सराफा निवासी दीपाली गांधी भी उन्हीं में से एक है। वह कालिदास मांटेसरी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची तो पता चला कि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। इसके बाद वो परेशान होती रही और अंततः बिना वोट डाले ही चली गई। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्र के पार्षद और अधिकारी कर्मचारियों को की है। एक्चुअली यहाँ पे किसी भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा है। पता नहीं इस बार सर्वे कैसा हुआ है। मैं बहुत निराश होकर जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जगह देख लिया है यहाँ पे, और बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं जिनका नाम नहीं आया है वोटिंग लिस्ट में, ना ही पर्ची आई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। लोकतंत्र के महापर्व में शुक्रवार को पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में जोश भी हाई था। जिले भर के मतदान केंद्रों पर युवक युवतियों की भारी तादाद रही। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला। चेहरे पर हल्की मुस्कान और अंगुली पर लगी स्याही को देखते हुए जब युवतियां बाहर आईं तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कहा कि इस बार हमने सरकार चुनी है। अधिकांश युवतियों ने अंगुली पर लगे हुए अमित शाही के निशान के साथ सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। दरअसल कुछ युवतियां अकेले, कुछ अपनी फ्रेंड्स तो कुछ परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखा, समझा और फिर अपनी जिंदगी का पहला वोट डाला। पहला वोट डालने के बाद बेहद खुश नजर आ रही प्रगति जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहली बार उन्होंने मतदान का प्रयोग किया है, जिससे वह बेहद खुश है। इसी तरह मतदान केंद्र क्रमांक 86 महिला ITI भवन में फर्स्ट टाइम वोट डालने के बाद प्राची अकोदिया और दिया अखंड ने भी अपनी खुशी जाहिर की। मुस्कुराते चेहरों के साथ दोनों ने कहा कि वोट डालने को लेकर काफी एक्साइटमेंट था, जो वोट डालकर पूरा हो गया। आगे भी हमेशा लोकतंत्र के महापर्व में इसी तरह हिस्सा लेते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट बार वोट देके। मैं ये चाहती हूँ कि है ना सरकार युवाओं पे ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, एजुकेशन अच्छा रहे और क्या बोलते बिजली, पानी ये सब अच्छा रहे। कितना इंतजार था आपको इस वोटिंग के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत टाइम से वेट कर रही थी कब वोट आए और मैं दूँ। आप दोनों ने पहली बार वोट डाला है? जी हाँ, तो कैसा लग रहा है? पहली बार वोट डाला है। कैसा लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एक्साइटेड है हम दोनों काफ़ी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पहली बार कैसे वोट देंगे वगैरह सब। अच्छा, क्या सोच के आपने वोट डाला है? हमने ये सोच के वोट डाला है कि जो भी पार्टी जीते वो प्रमोट करे स्टार्टअप्स वगैरह को और एजुकेशन में भी ज़्यादा ध्यान दे। आप बताएं। और अपने जो भी अपनी हेल्प हो करे, ऐसा क्या हेल्प करें? कुछ भी प्रॉब्लम रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी नए चेंजेस लाने हो तो उसमें हेल्प करे ऐसा। चलो, कुल मिला के मतलब बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था वोट डालने में। काफ़ी ज़्यादा। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का, C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। पटनी बाजार की कोठारी गली में दो अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वेलर के सूने घर में नकूचे काटकर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां से 6.5 लाख रुपए नगद, चांदी के बर्तन और सोने के जेवरात सहित कुल 20 लाख रुपए का माल चोर ले उड़े। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चेहरा ढके हुए दो चोर दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में खाराकुआ पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।
फरियादी सुदर्शन सोनी ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया कि 15 नवंबर को भाई दूज का त्योहार होने से बड़े भाई प्रशांत सोनी परिवार सहित इंदौर गए हुए थे। दिन भर दुकान संभालने के बाद सुदर्शन सोनी ने रात करीब 8:30 बजे दुकान मंगल की और पटनी बाजार कोठारी गली स्थित पुराने घर में नगद 6.5 लाख रुपए रखकर ताला लगाकर नानाखेड़ा स्थित नए घर में चले गए। 16 नवंबर को पड़ोसी दुकानदार ने घर का ताला टूटा होने की जानकारी दी। इस पर जब सुदर्शन सोनी अपने बड़े भाई प्रशांत सोनी के साथ मौके पर पहुंचे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और पलंग पेटी भी खुली हुई थी। चेक करने पर उसमें रुपए नहीं मिले। इसके अलावा पलंग पेटी के अंदर ही डिब्बे में रखे चांदी के बर्तन, सोने की रकम, सोने की पोटली, सोने की खेरची रकम भी गायब थी। कैमरा चेक करने पर पाया गया कि 16 नवंबर को अलसुबह करीब 4 बजे 2 नकाबपोश बदमाश दिखाई दिए थे। सुदर्शन ने बताया कि केश और जेवरात को मिलाकर करीब 20 लाख रुपए का माल चोरी हो गया। इस मामले में खाराकुआ पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिख रहे हैं जो घटना की पूरी रिपोर्ट खाराकुआ थाने में दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि चुनावी ड्यूटी के बाद फिर हम इसमें सर्च करके और ढूंढेंगे। कितने लाख का टोटल गया आपका? उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।